आदरणीय प्राचार्य श्री, साथी अध्यापक मित्र एवं विद्यार्थी मित्र, आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय लेकर आया हूँ वह है मोटापा। एक तरह से देखा जाए तो मोटापा से हर दूसरा व्यक्ति जो है वह परेशान है, और यह मोटापा मेदस्वीता या फिर ओबेसिटी जैसे उनके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हाल ही में हुए संशोधन के आधार पर देखें तो 1975 से 2022 तक जो है वह मोटापे का दर जो है वह 3 गुना बढ़ चुका है व्यक्तियों के अंतर्गत। और यह एक मोटापा जो है वह बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है और यह महामारी के रूप में फैल रहा है। इसलिए सरकार खेल मंत्रालय की ओर से मेदस्वीता जागृति के लिए एनएसएस विभाग को सौंपा गया है। मोटापा जो है वह भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति जो है वह भारत में देखने को मिलते हैं। उसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी का मोटापा जो है वह बढ़ रहा है और यह एक चिंता का विषय हो गया है। पुरुष के मुकाबले जो है वह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं। व्यक्ति में जो है वह जरूरत से ज़्यादा फैट जमा होने के कारण जो है वह मोटापा बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है। कई बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया वह व्यक्ति की ऊंचाई के आधार पर उसको नापा जाता है, व्यक्ति के वजन के आधार पर नापा जाता है, व्यक्ति के कमर की साइज के आधार पर नापा जाता है। पुरुषों की जो है वह 94 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर कमर हुई तो वह मोटापे के अंतर्गत आती है, और महिलाओं की 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुई तो वह मोटापे के अंतर्गत आती है। खान पान, जीवन शैली में बदलाव, वंशानुगत, बच्चों की डिलीवरी के कारण, ये सारे जो हैं कारणों के कारण यह मोटापा बढ़ता जा रहा है और यह सरकार के लिए चिंता का विषय हो गया है। भारत में मोटापा का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है वह अकेले नहीं आता, बल्कि उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियाँ, मस्तिष्क संबंधी बीमारियाँ, हड्डियों जोड़ों में दर्द, फिर टेंशन, मानसिक तनाव, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह साथ में आती है। तो मोटापे से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसके कारण क्या? जीवन शैली सबसे पहले तो बदलने की ज़रूरत है। आजकल जो हम खाना ले रहे हैं, एक तरफ तो पोषण माह चल रहा है, कुछ कुपोषित की बात हो रही है, और एक तरफ जो है वह मेदस्वीता की बात हो रही है। पोषण हद से ज़्यादा लिया जाए और एक्टिविटी या कार्य न किया जाए तो जो है वह मेदस्वीता बढ़ती जाती है। जंक फूड न खाएं, खाने में तेल का प्रयोग कम करें, नियमित योगा और कसरत करें, खाना जब खाएं तो चबा चबा कर अच्छे से खाएं, खाने में सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें। तो ये सारे जो हैं वह कारण हैं जिसके कारण हो रहा है, और उसके बचने के लिए हमें हमारे जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र, तो हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना होगा। नियमित कसरत, योगा और व्यायाम करना जरूरी है, तभी जो है वह हम मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए साइंस कहता है कि शरीर के अंतर्गत 3 तरह के स्तर होते हैं, ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन। शरीर के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम मेहनत करेंगे तो ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज गलेगा, उसके बाद वसा की बारी आती है और उसके बाद जो है वह प्रोटीन की बारी आती है। जब यह
प्रोटीन तक पहुंच जाएगा, तभी हम संतुलित जीवन जीने के लायक हो जाएंगे। तो हमें हमारे जीवन शैली के अंतर्गत बदलाव करना जरूरी है। खान पान में हम ध्यान रखेंगे, योगा और कसरत जो है वह नियमित रूप से